इस दुनिया में अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कुछ नया ज्ञान दिया है, जिन्होंने कुछ नई चीज़ें बनाई हैं, जिन्होंने कुछ भी नया किया है, और जिन लोगों को आप पूजते हो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई स्पेशल है और कोई स्पेशल पावर लेकर दुनिया में आए हैं, कि भगवान ने आपको कम बनाया है और उनको स्पेशल बनाया है और इसलिए आपको उनको पूजना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा महान पैदा होता है, महापुरुष ही पैदा होता है, लेकिन कुछ ही लोगों को सही अवसर और सही माहौल मिलता है, और जिसको भी सही अवसर और एकदम सही माहौल मिल जाता है, वो अपने असली स्वरूप में खिलकर कुछ नया कुछ बड़ा करता है, और वो सबको दिख जाता है। बाकी सारे लोगों को, लगभग लगभग दुनिया के सारे लोगों को सही माहौल और सही अवसर नहीं मिलता। और जब सही माहौल और सही अवसर नहीं मिलता, तो जो क्वालिटी लेकर आप वास्तव में इस दुनिया में आए हो, वो काम आप कर नहीं पाते। आप एक पुरानी एक सिस्टम जो समाज का बना हुआ है, उसी सिस्टम के अनुसार अपनी जीवन जियोगे और खुद से कभी प्यार नहीं करोगे। आप खुद के वास्तव में जो आप कर सकते हो वो कर नहीं पाओगे। अवसर का मिलना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे हैं, जो हमारी क्वालिटी हमारे भीतर है, उसको उसी रूप में खिलने का अवसर अगर हर व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाए, तो हर व्यक्ति महापुरुष ही है। अस्तित्व किसी को कम या ज़्यादा क्यों बनाएगा? वो क्यों भेदभाव करेगा? हम सब कोई ना कोई क्वालिटी लेकर पैदा हुए। आपके घर में भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो महापुरुष ही पैदा हुआ है। अगर आप ज़बरदस्ती आप दूसरों की कहानियाँ उसे सुनाओगे और ज़बरदस्ती के सामाजिक संस्कार देने में लग जाओगे, तो वास्तव में वो जो करना चाहता है, जो वो कर सकता है आसानी से, मज़े से, वो कर नहीं पाएगा। और जब वो कर नहीं पाएगा, तो जो जीवन की स्थिति पैदा होती है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। लगभग दुनिया के सारे लोग डिप्रेशन में ही हैं, क्योंकि वो जो वास्तव में करना चाहते हैं, एक तो वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो वो नहीं करना चाहते वो ज़बरदस्ती उनको करना पड़ रहा है। डिप्रेशन का मतलब यही है कि आप अपने खिलाफ जी रहे हो। आप जो वास्तव में करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर सबको सही अवसर मिल जाए, तो सभी महापुरुष हैं। किसी भी व्यक्ति की तस्वीर लगाकर उसको पूजना और ये समझना कि वो स्पेशल है, ये खुद के साथ ही अत्याचार है। कोई आपसे ऊपर नहीं है और न ही कोई आपसे नीचे है। सभी बराबर है। सभी कोई ना कोई स्पेशल क्षमता लेकर पैदा हुए हैं, और कोई ना कोई नया निर्माण करेंगे, कोई नया ज्ञान देंगे, नई चीज़ दुनिया में लाएंगे। हर बच्चा क्रांतिकारी पैदा होता है। क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं होता कि वो जीवन में संघर्ष करेगा और दुख कष्ट झेलेगा। क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि वो नया लाएगा दुनिया में, कुछ नया चीज़ बनाएगा। इस दुनिया में जिन जिन लोगों को अवसर मिला है, जिन जिन बच्चों को अवसर मिला है, उन्होंने ही दुनिया में नया कुछ किया है, नया निर्माण किया है। और ये तो दुनिया में अभी तक कुछ लोगों को ही अवसर मिल रहा है बराबर ढंग का, इसलिए इतनी नई नई चीज़ें आ रही है। अगर हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सही अवसर मिल जाए, तो दुनिया में कितनी और नई नई चीज़ें आ सकती है। इस धरती का दोहन करके आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। धरती कभी मना नहीं करती। अवसर, वो जो अवसर नहीं मिल रहा है आपके बच्चों को, आपको नहीं मिला, वो अवसर आपको महापुरुष बनने से रोक रहा है। और कोई बात नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी में। अवसर, समाज की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ है, जहाँ चंद बच्चों को अवसर मिल रहा है और बाकी किसी को अवसर ही नहीं मिल रहा है। सबको एक अंधी दौड़ में डाल दिया गया है, कि बस एक सिस्टम बना दिया गया है कि सबको पैसे ही कमाने हैं, सबको शादी ही करनी है। सब नियम पहले से बना दिए गए हैं, और माँ बाप भी दिन रात जबरदस्ती करने में लगे हुए हैं
कि हमको सब पता चलता है, हमने दुनिया देखी है, बच्चों को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को क्या ज्ञान है? भाई साहब, ज्ञान बच्चे के भीतर होता है, उसको सब पता चलता है कि क्या उसको चाहिए, क्या उसको अच्छा लगता है। अगर उसको पता नहीं होता तो बड़ा होकर वो सब चीज़ें कैसे समझता है? कोई आपसे नीचे है तो उसको ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपसे छोटा है उसको कोई समझ में नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। कि कोई आपसे ऊपर है तो उसको सब पता चलता है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अवसर मिलेगा जिस बच्चे को, वो अपने असली रूप में खिलेगा, और जब वो असली रूप में खिलेगा तो कोई ना कोई नया क्रांतिकारी चीज़ इस दुनिया में लाएगा। बस वही असली चीज़ है। और हर बच्चा जब नई चीज़ लाएगा तो हर बच्चा क्रांतिकारी होगा, महापुरुष होगा।